हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिध्य। एक ऐसी जगह जहाँ पे हम आपको ऑलरेडी प्रेजेंट कनेक्शंस को रीबिल्ड करने में मदद करते हैं और जहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी इन स्पिरिचुअलिटी मिलेगी। एक रेयर कॉम्बिनेशन है, बट यही मेरा उद्देश्य है और यही मैं करता हूँ। सो ये सीरीज जो हमारी चल रही है, जहाँ पर हम अपना सोल पर्पस जान रहे हैं, उसकी है चौथी वीडियो। तो अभी तक की स्टोरी क्या हो चुकी थी कि मैं ट्रैवल कर चुका था और जस्ट मेरा दिल टूटा था। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने लव लॉर्न बोला था। लव लॉर्न का मतलब है जो प्यार में धोखा खाया हुआ इंसान होता है। तो जस्ट यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ, यहाँ तक क्या हो चुका था कि भाई मेरे को धोखा मिल चुका था। मतलब मेरा मैनिफेस्टेशन गलत तरीके से मैनिफेस्ट हो गया था। भगवान ने, मैंने ध्यान नहीं रखा था मैनिफेस्टेशन के उन दो प्रिंसिपल्स का जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और दिक्कत हो गई थी। और मैं ना एक पीड़ा से निकल रहा था। मतलब आप समझ रहे हो, किसी को अगर दुख हुआ है, कोई किसी को अभी जस्ट दुख हुआ है, तो वो ऑलरेडी पीड़ा में था। तो इवन दो आप, अगर आप इस चीज पे गौर करेंगे तो इस समय पर मैं बहुत ज्यादा दुख में था। इवन दो वो जो अ, मेरा समय था जिसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें इमेजिन करी, वो बहुत कम वक्त के लिए था, बट स्टिल मुझे पेन था। एंड मोस्टली मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूंगा, मोस्टली पेन जो होते हैं हमारे, वो दिमाग में ही होते हैं। और उसी वजह से हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते, या तो पास्ट की सिचुएशंस की वजह से, या फ्यूचर के डर की वजह से। जनरली फ्यूचर को लेकर के हम एंशियस होते हैं या डर होता है हमारे अंदर, और जनरली पास्ट की चीजों का हमें दुख होता है। तो अगर हम इन चीजों में फंसे रहते हैं तो मेंटल प्रॉब्लम्स जनरली जनरेट होती हैं। बट आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो फाइनली मैनिफेस्टेशन गलत हो चुका था। मुझे सीट उन्हीं अंकल के बगल में मिली जिसमें मैं नहीं बैठना चाहता था, और फाइनली मैं वहां पहुंचा। अब जब मैं वहां पहुंचा, तो मैं बता चुका था कि वो बहुत बड़े थे, तो उन्होंने पैर अपने साइड करे और वो दो ही सीट थी, तो अंदर घुसने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला अंकल प्लीज उठ जाइए, मुझे अंदर घुसना है। तो अंकल फाइनली उठे, वो वॉशरूम गए। मैं आके बैठा, मैंने जल्दी से अपना टैब निकाला और मैं ढगाढग मूवीज देखने लगा। अच्छा, मैं फैन हूँ मार्वल सीरीज और फैंटेसी मूवीज का फैन हूँ मैं। आप कोई भी फैंटेसी ले लीजिए, जो भी इम्पॉसिबल चीज हो सकती है, मेरे को देखने में बहुत मजा आता है। बिकॉज आई थिंक हर ह्यूमन को इम्पॉसिबिलिटी का जो बिलीफ होता है ना, वो रखना चाहिए। इसीलिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, फ्रॉम मैजिक टू मिराकल्स। इसी चैनल पे आपको मिलेगी। उसमें धीरे धीरे करके मैं वीडियोस डालूंगा और मैं शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंसेस, कैसे मैंने धीरे धीरे करके मैजिक से मिराकल्स तक आया। सो यहाँ पर भी मैं पूरी तरीके से बुरा फील कर रहा था, बहुत ही अजीब सा फील कर रहा था। उस लड़की ने ऑलरेडी मेरे को धोखा दे दिया था, एंड भगवान ने भी मेरे मैनिफेस्टेशन गलत करके मेरे को वो सीट मिल गई। अब जब मैं सीट पे बैठा, तो मैं मूवीज तो देख रहा था, मैंने अपना लगाया, बट जो अंकल थे ना, उनका बड़ा एक पेक्यूलियर सा बिहेवियर था। वो ना बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे थे। वो तीन किताबें एक साथ पढ़ रहे थे, थ्री बुक्स एट अ सेम टाइम। मैं एक बुक रीडर हूँ, मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, बट स्टिल तीन बुक साइमल्टेनियसली एक साथ पढ़ना बहुत बड़ी चीज है। और तीनों बुक अलग जॉनर की थी। पहली बुक थी उनके पास, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। दूसरी बुक वो पढ़ रहे थे किसी मैनेजमेंट पे, और तीसरी वो पढ़ रहे थे खलील गिबरान। तो मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ कैन somebody डू दैट। तो मैं बार बार ना ये देख रहा था, और वो क्या कर रहे थे, वो बार बार ना एक बुक पढ़ रहे थे। जैसे एक बुक पढ़ी, फिर वो खिड़की के बाहर देख रहे थे, मेरे को क्रॉस करके खिड़की के बाहर देख रहे थे। फिर वो अपने एक एक डायरी रखी हुई थी, तीन किताबें रखी हुई थी और एक डायरी रखी हुई थी। कुछ डायरी में लिख रहे थे, बंद कर रहे थे, और फिर ऐसे करके बैठ जा रहे थे, फिर ऐसे करके कुछ सोच रहे थे। 5-6 घंटे की मेरी जर्नी थी। हर 45 मिनट्स टू 1 आवर में उनको झपकी सी आ रही थी, तो वो क्या कर रहे थे, उठ के जा रहे थे, बाहर मुंह धो के आ रहे थे, पानी पी रहे थे, और दिन 5-6 कॉफी पी चुके थे वो। देखिए, कोई भी इंसान जब अपना टाइम पास करता है ना, तो बुक्स पढ़ता है, और जनरली फिक्शन पढ़ता है। कभी भी कोई इंसान मैनेजमेंट की बुक नहीं पढ़ेगा अगर वो टाइम पास कर रहा है, या वो, और वो तीन बुक तीनों अलग जॉनर की कभी नहीं पढ़ेगा। अगर वो टाइम पास कर रहा है तो वो जनरली फिक्शन ही पढ़ेगा। मुझे पता है ना, मैं पढ़ता हूँ, आप अगर पढ़ते हो तो आपको भी पता होगा। तीन किताबें एक साथ पढ़ना, और साथ ही साथ उसके नोट्स बनाना, और साथ ही साथ जगे रहना कंटिन्यूअसली के लिए एफर्ट्स लेना, आसान काम नहीं है। मतलब एज अ स्टूडेंट ऑल्सो अगर आपको जग के पढ़ाई करनी है, बहुत मुश्किल होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये चीज ने ना मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट किया। तो मैंने कई बार सोचा कि मैं पूछ लूं कि अंकल आप क्या हैं, क्योंकि ना साइंटिस्ट साइंटिस्ट वो सॉरी, मुझे ना बड़ा, मुझे राइटर टाइप की वाइब्स आ रही थी उनसे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है राइटर है किसी टाइप का, या कुछ कोई बहुत ही तगड़ा करता होगा।
तो मैं ना बट चुप रहा। मैंने कहा यार कहीं ऐसा ना हो मैं इस इंसान से कुछ पूछ रहे। एक तो थे बड़े थे, हैवी थे, और थोड़े से बड़े सीरियस लुकिंग थे, मोटा सा उनका मुंह था, मेरे 4 गुना शरीर के थे। डर वैसे ही लग रहा था, ऊपर से पहले ही वो कांड हो चुका था मेरे साथ। वो लेडी ने मेरे को, कहना चाहिए, मेरे कहना चाहिए ख्याली पुलाव पर पानी फेर दिया था। तो बड़ा अजीब सा चल रहा था, तो समझ भी नहीं आ रहा था कि यार क्या करूं। तो मैंने सोचा, मैंने एक दिमाग लगाया। मैंने कहा चक्की मारते हैं, चक्की फौज में कहते हैं ना, चक्की। तो मैंने कहा चक्की मारते हैं। लास्ट के 45 मिनट्स में पूछूंगा, तो अगर मान लो इस आदमी को बुरा भी लगता है, तो वो तो 45 मिनट्स के लास्ट एंड में क्या कर लेगा मेरा। मैं उठ के भाग ही जाऊंगा, वैसे भी स्टेशन आ ही जाएगा। मैंने टाइम का इंतजार किया, और जैसे ही 45 मिनट्स बच रहे थे, मैंने अंकल से पूछा। मैंने कहा अंकल, इफ यू डोंट माइंड, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे। तो कहते हैं हाँ हाँ, पूछो। मैंने कहा अंकल, आप राइटर हैं? तो हंसने लगा, इतने भारी आवाज थी, कहता हो एक तो इतनी गंदी हंसी थी ना, दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भाई क्या है ये? तो ही सेड कि नहीं, मैं राइटर नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट। तो मैंने कहा ओ चलो, कहीं तो कुछ है। तो कहता, मैंने कहा तो अंकल आप ये क्या कर रहे हैं, आप बार बार किताब पढ़ रहे हैं? तो कहता ओह, आई एम एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास। सो बेसिकली उन्होंने मुझे बताया, मैं हल्के हल्के इसको ट्रैक नहीं करूंगा। बेसिकली उनकी आवाज ऐसी थी, बड़ी भारी सी, और बड़ा स्लो बोलते थे वो। उन्होंने बोला बेसिकली मैं क्लास की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और रामनगर काशीपुर के पास एक जगह है, मुरादाबाद से काफी पास में पड़ती है। वहां पर एक पंतनगर यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट है, एंड ये अपनी एक टॉक डिलीवर करने जा रहे थे वहां पर, बट स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। उसके लिए ये सारी प्रिपरेशंस कर रहे थे। तो तब मैंने कहा ओके, सो आप ये कर रहे हैं तभी ना, आप देखो ही मस्ट बी प्रिपेयरिंग, अपने दिमाग में वो टॉक बना रहे होंगे तो इसलिए, और दिमाग को फ्रेश कर रहे होंगे, जो भी था उनका मतलब काफी बड़ा विचित्र सा तरीका था। तो कहते यार एक्चुअली मैंने एक पर्टिकुलर क्रॉप पे कुछ कुछ तो मैंने टेक्निकल शब्द इस्तेमाल करे, मैंने ये ढूंढ लिया है, ये मेरा पेटेंट है, तो इसलिए मुझे पंतनगर यूनिवर्सिटी ने बुलाया है, तो मैं उनको बताऊंगा इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है। मैंने कहा ओह ग्रेट। एंड देन ही आस्क्ड दैट क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मुझे बहुत अजीब लगता है किसी भी कैडेट को बात बोलने के लिए, खासकर एक एक्स एनडीए को, कि जो 6 महीने में ऑफिसर बनने वाला है, और वो क्या बोले। तो मैंने कहा, तुम क्या करते हो? तो अब मैं क्या बोलूं, मैंने बड़ा इंटेलिजेंट जवाब दिया। मैंने कहा अंकल एक्चुअली मैं अंडर ट्रेनी हूँ, मगर ऑफिसर बनने वाला हूँ इंडियन आर्मी में अगले 6 महीने में। एंड देन ही आज समथिंग, ऐसी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जो सिर्फ एक फौजी पूछता है, एक फौजी से। बोला आर यू एन एक्स एनडीए? बोला तुम क्या एक्स एनडीए हो? मैंने कहा ओह माय गॉड, ये तो क्वेश्चन तो एक मतलब जनरली फौज में ही लोग पूछते हैं। मैंने कहा यस सर। कहता विच कौन, कौन सी कौन से हो आप? मैंने कहा भाई इसको कौन भी पता है। मैंने कहा सर मैं ब्रावो कौन से था। तो कहते ओ, नाउ द सस्पेंस इज, उसने अगले 15 मिनट मेरे से एनडीए की नॉलेज पर डिस्कशन किया। यार देखो भाई, एनडीए में ट्रेनिंग करना और उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही अलग चीज है, ये मुझे उस दिन पता चला। उस भाई ने मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछे, एनडीए पहले कहाँ सेलेक्ट हुआ था तुम्हें पता है कि नहीं, और वो मुझे जवाब भी दे रहा था। वो सिर्फ क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा था, जब मुझे उसका जवाब नहीं पता पता था तो वो बोल रहा था ओह यू डोंट नो प्रोबेबली, बट द आंसर इज दिस। भाई अगर तेरे को पता ही है तो क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है ना यार। तो उससे मेरी बेइज्जती और करे जा रहा था, है ना। तो 19-20 साल का तो था मैं, और ऊपर से एटीट्यूड था ऑफिसर बनने का, और उसने सारा एटीट्यूड बिल्कुल ही खुश कर दिया मेरा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनडीए की पहले जमीन कहाँ खरीदी गई। मुझे घंटा पता है कहाँ खरीदी खरीदी गई है यार। मुझे क्या पता कहाँ खरीदी गई है यार। हम एनडीए गए थे, हमने ट्रेनिंग करी, हम बाहर आ गए यार। इतनी नॉलेज कौन लेता है? उससे पहले ट्रेनिंग की नॉलेज थी, हमारी एसएसबी में ट्रेनिंग के क्वेश्चन पूछते थे, हमने वही याद करे थे। तो उस भाई ने मुझे बताया पहले जमीन यहाँ खरीदी गई थी, फिर जवाहरलाल नेहरू ने ये देखा, फिर उन्होंने यहाँ खरीदी, फिर उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने 4 जगह के बाद इसको चूज किया, उन्होंने कमिटी बिठाई। मतलब मैंने कहा यार, और उसकी नॉलेज, इट वॉज टू गुड यार। उसने क्या, मतलब एक से एक क्वेश्चन पूछे, इट्स जस्ट टू गुड, आप मैच नहीं कर सकते उसकी नॉलेज का। उसने मेरे से एनडीए की नॉलेज से लेकर के उसने मेटलर्जी तक बात करी, मतलब वेपन, आपने कितने वेपन इस्तेमाल करे। और उस दिन एक और बड़ी यूनिक चीज हुई, उसने मेरे से पूछा आपने कितने वेपन फायर करे। जब आप अंडर ट्रेनिंग होते हैं ना, तो आपको लगता है आप ना चीजों को हल्के में लेते हैं, इनफैक्ट आप ट्रेनिंग को भी हल्के में लेते हैं। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर आप स्कूल में भी रहेंगे ना, आप स्कूल की पढ़ाई को भी बड़े हल्के में लेंगे।
बट जब आप बाहर निकलते हैं और उसकी एप्लीकेबिलिटी देखने की कोशिश करते हैं ना, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, यार मैंने तो बहुत वेपन्स फायर करे। मैंने बताया, मैं सर ये मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में काउंट किया कि मैंने कितने वेपन फायर किए, एंड रियलाइजिंग काफी वेपन फायर करे थे। तो उसने बोला कि इसका मेटलर्जी ये है, ये वेपन यहाँ से खरीदा गया, ये वेपन यहाँ से लिया गया, उसने भाई सारी हिस्ट्री बता दी। फिर उसने इंडियन आर्मी के बारे में बात करी, उसने मेरे से आर्म्स के बारे में बात करी कि इन्फेंट्री क्या है, आर्टिलरी क्या है, आर्मर क्या है, क्योंकि तब तक मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, टू बी ट्रू। आप जब तक ऑफिसर नहीं बनते तब तक आपको जनरली इंडियन आर्मी में और आर्म्स के बारे में आइडिया नहीं होता। सब हम सबको लगता है कि सब कुछ एक जैसा है। जैसे कई बार लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई हमारे फलाने फलाने इसमें, अब मैं कैसे जानता हूँ यार, बहुत सारी आर्म्स होते हैं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम। आर्मी बहुत बढ़िया एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, एंड जनरली सिविलियंस को उसके बारे में पता नहीं चलता। तो उन्होंने मेरे को अपनी सारी नॉलेज बताई आर्मी की, एंड हिज नॉलेज वाज पार एक्सीलेंस। बहुत बढ़िया था, मतलब वो बंदा ऐसे ही साइंटिस्ट नहीं होगा, वो जब भी कुछ पढ़ता होगा तो रिसर्च करी होगी। ये सब बातचीत के बाद समय सिर्फ 20 मिनट बचे थे। अब उसने जो मेरा क्वेश्चन पूछा ना भाई, या बहन, या जो भी इसको देख रहा है, गाइस, आई विल यूज द वर्ड गाइस। सो अब जो उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा ना गाइस, वो क्वेश्चन बहुत ही यूनिक था। उस क्वेश्चन ने मेरी जिंदगी बदल दी, एंड बहुत ही बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन था। एंड टू बी ट्रू, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में मुझे बहुत साल लग गए। अभी 3-4 साल पहले कंप्लीटली उस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, व्हाट्स योर टैलेंट। ये क्वेश्चन था उसका कि भाई आपका टैलेंट क्या है। भाई आप सब मेरे को पूछते हैं व्हाट्स योर वीकनेस, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ। हमने एसएसबी दी है, हम इंटरव्यूज की तैयारी करते थे, तो आप जनरली प्रिपेयर्ड रहते हो उन सब क्वेश्चंस के लिए। बट व्हाट्स योर टैलेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम, ये क्वेश्चन सुना ही पहली बार, कभी सोचा ही नहीं था इस बारे में। तो मैंने कहा अंकल आई कैन स्पीक वेल, मैं अच्छा बोल सकता हूँ। कहता नहीं 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 नहीं, वो तुम्हारी काबिलियत है, दैट्स योर कैपेबिलिटी। मैंने कहा "अगर मैं भाग सकता हूँ। कहता नहीं 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 नहीं, वो तो आपकी शरीर की एप्लीकेबिलिटी है, आप तो शरीर को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, एप्लीकेबिलिटी है वो। मैंने कहा यार, बोल सकता हूँ, खेल सकता हूँ, पिट सकता हूँ, पनिशमेंट ले सकता हूँ, क्या बोलूँ, टैलेंट क्या है इसमें, टैलेंट तो नहीं है क्योंकि वो तो सब कर रहे हैं। तो मैं ना साइलेंस में चला गया, बिकॉज ये क्वेश्चन का जवाब ही नहीं पता था यार। और इसी पे मैंने आर्टिकल लिखा था कि द क्वेश्चन विच इज सेल्डम आंसर। इस क्वेश्चन का जवाब बहुत मुश्किल से देते हैं लोग। तब उसने मुझे बोला ओके परेशान मत हो, बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब नहीं होता, मैं हर किसी से पूछता हूँ। मैंने कहा मतलब भाई, तू सबके मजे लेता है। तो उसने बोला कि एक्चुअली लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता, खासकर इंडियंस को, क्योंकि हम इस चीज पे कभी ध्यान नहीं देते। तो ही सेड कि टैलेंट एक ऐसी चीज है, उसने बोला मैं आपको ना कुछ गाइडलाइंस देता हूँ। टैलेंट एक ऐसी चीज है जिसको करने के लिए कभी भी आपको ना समय नहीं निकालना पड़ेगा। यू विल इनवेरिएबली डू इट, वेदर यू हैव टाइम और नॉट। आप उसको करोगे, चाहे आपके पास समय हो चाहे ना हो, आप उसको करोगे, हमेशा करो। एंड उसको करने के लिए आप समय नहीं निकालोगे, आप नहीं कहोगे मेरे पास टाइम नहीं है। जब भी आपके पास नहीं भी होगा तो भी आप करोगे, चाहे आप कितने ही थके हो और आपको आपका कोई वो काम करने के लिए बोल दे, आप हमेशा एनर्जेटिक फील करोगे। जब भी आप वो काम करोगे आप सेवेंथ हेवन पे फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक डिफरेंट जोन में पहुंच गए हो। आपको आप खुद की तरह काम नहीं करोगे, कुछ और आपके थ्रू काम करेगा। मैंने कहा ओके। कहता अच्छा मैं बताता हूँ। कहता मैं काफी एजेड हो गया हूँ, बट मुझे अभी तक टैलेंट नहीं मिला, मैं ढूंढ रहा हूँ बट नहीं मिला। तो डरने की बात नहीं है, मुझे भी नहीं मिला। कहता बट मैंने अपने बच्चे में ढूंढा, उसका टैलेंट फिजिक्स में है। कहता आज के दिन पे वो एमआईटी मतलब मैसाचुसेट्स से अपना एमटेक कंप्लीट करके और कुछ डिग्री देके, मुझे याद नहीं, बट उसने बोला ही इज इन मैसाचुसेट्स, वहां से कर रहा है। मैसाचुसेट्स वर्ल्ड का आईआईटी है, अगर आपको नहीं पता। वो वहां से डिग्री करके आ रहा है, और वो ना उसको फिजिक्स में, उसका फिजिक्स इज द टैलेंट, उसको मजा आता है। कहता आप भी ढूंढो। मैं साइलेंट में चला गया। मैंने कहा हाँ यार, कभी ये सोचा ही नहीं ऐसी कौन सी चीज है जिसको करने में मुझे बहुत मजा आता है। फिर कहता कि यार एक चीज हमेशा याद रखना तरुण, टैलेंट जो होता है ना, वो वो क्वालिटी है जो भगवान ने आपको दी है, वो आपकी काबिलियत नहीं है, वो भगवान ने आपको दी है, और वो सबसे अलग होगी। और उसको उसको ना संजोना पड़ता है,
उसपे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और वो खुद ब खुद निखर जाती है। ढूंढो इस क्वेश्चन का जवाब, ढूंढो, मिलेगा आपको, क्यों नहीं मिलेगा। खैर, ये बातचीत खत्म होते होते मेरे 20 मिनट निकल चुके थे, एंड मैं ना एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की स्टेट में चला गया। अगर आप ये बात सुन रहे हो तो, और आप मेरी बात से कनेक्ट करते हो गाइस, तो यू शुड ऑल्सो गो इनटू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन स्टेट। आपको भी एक इंट्रोस्पेक्शन की स्टेट में जाना चाहिए एंड इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढना चाहिए। क्योंकि उस क्वेश्चन ने मेरे पे इतना बड़ा इम्पैक्ट किया, इतना ज्यादा इम्पैक्ट किया कि मैं ना उस इंसान को, टू बी ट्रू, उस समय पर इतना मोबाइल और फोन का नहीं था, बच्चे थे, तो मैंने ना फोन नंबर लिया ना कुछ, और मैंने ईमेल एड्रेस लिया था। हाउएवर मैंने उस ईमेल पे एक एड्रेस डाला, बट मुझे कभी रिप्लाई नहीं आया। आई डोंट नो वेयर ही इज, बट ही वॉज अ गॉड सेंट पर्सन। उन्होंने मेरे को वो चीज की तरफ प्रेरित किया जिसकी तरफ शायद मैं कभी सोच भी नहीं पाता। मुझे 4 साल लग गए इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने में, और 4 साल तक मैं कंटिन्यूअसली सोचता रहा कि क्या हो सकता है टैलेंट मेरा, क्या ऐसी चीज है जो भगवान ने बिल्कुल अलग दी है मुझे, जिसको करने में मुझे बहुत मजा आता है। लेट मी टेल यू गाइस, 4 साल तो मुझे सिर्फ उसका इनिशिएशन समझने में लग गए, और उस क्वेश्चन का जवाब कंप्लीटली समझने में, उस क्वेश्चन को समझने में मुझे 10 साल लग गए। वहां से लेकर के, उस समय से लेकर के, आई थिंक वो काफी साल पहले की बात है, और आज तक, 2 साल पहले तक, मुझे कंप्लीटली उस चीज का मतलब समझ में आया। और बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे चीजें में गया, बहुत सारी चीजों को क्लीन किया और समझा, तब जा करके इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज अपने आप से क्वेश्चन करो कि आपका टैलेंट क्या है। बिकॉज अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि टैलेंट और पर्पस में क्या फर्क है, और क्या कनेक्शन होता है, और कैसे हम अपने सोल पर्पस तक पहुंच सकते हैं। एंड गाइस, टैलेंट वो पहला स्टेप है जो आपको अपने पर्पस तक लेके जाएगा। सो दिस इज इट, एंड मेरा पूरा उद्देश्य है कि मैं जितनी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ उतना करूँ। अगर आपको मेरी इस बात से कुछ भी कनेक्शन हो रहा है तो प्लीज डू लेट पीपल नो, लोगों को प्लीज शेयर करिए। बिकॉज जितना ज्यादा हम शेयर करते हैं उतनी ज्यादा हमारा नॉलेज बढ़ती है, कर्म बढ़ते हैं। एंड मे गॉड ब्लेस अस ऑल विद गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।